सरकार के खिलाफ लोग अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं का धरना ही कुछ अलग तरीके का होता है। आइए जानते हैं कि उनका इस धरने का कारण क्या है। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीनानाथ त्रिपाठी जी। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है धरना देने का। बोले धरना देने की वजह पहले यह है कि ग्राम न्यायालय के नाम पर और ग्राम न्यायालय को अगर तहसीलों में गोंडा जनपद में भेजा गया तो हमारे यहाँ जो न्याय पाने वाले लोग हैं, जिनको वास्तव में न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय नहीं मिलेगा। इस जिले के सामंती जो अपने को राजे रजवाड़े कहते हैं, सामंत अराजक तक उस न्याय पर कब्जा कर लेंगे और जो चाहेंगे वो न्याय करा ले जा करेंगे, तो उस आम आदमी को न्याय मिलना दूभर हो जाएगा। अच्छा, इसकी सीमा भी किसी की मानक के अनुरूप नहीं है, मानक से बहुत कम है। और हमारा आंदोलन इस बात को लेकर भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी नकल फीस की बढ़ोतरी नहीं की गई है, हाई कोर्ट से लेकर सारे जनपदों में, मगर गोंडा जनपद में 100 रुपए और 50 रुपए कर दिया गया और तलवाना भी बढ़ा के 120 कर दिया गया है। इस सवाल को भी लेके लड़ाई है हमारी। स्टैंड के सवाल को भी लेके, जो मोटरसाइकिल और गाड़ी स्टैंड है, इसकी व्यवस्था नहीं की गई और उस पर गाड़ी स्टैंड और साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया गया। कभी गद्दी नोची जाती है, कभी शीशा टूट जाता है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया और यह हमारे ऊपर एक दूसरे ढंग से स्टैंड का भी काम सौंप दिया गया है। तो जब तक सारी सुरक्षा व्यवस्था ना हो जाए, तब तक ये सारी व्यवस्थाओं को बंद किया जाए और बढ़ोतरी फीस वापस ली जाए, ग्राम न्यायालय पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पे ही बनाया जाए। लगभग ये धरना आपका कितना दिन तक चलेगा? अभी 3 दिन हुआ है। हम लोग अभी वार्ता करने जा रहे हैं। अगर कोई सार्थक परिणाम निकला तो ठीक है, और नहीं तो आंदोलन ये चलता रहेगा। जो लड़ाई चल रही जिला जज के विरुद्ध, हाँ, ये जो है फीस माफी वाला इसमें शामिल है, गेट बंदी वाला भी शामिल है, और जो ग्राम न्यायालय जा रहा है शामिल है। तीनों की लड़ाई चल रही कि केवल ग्राम न्यायालय की लड़ाई चल रही है? मुख्य रूप से ग्राम न्यायालय है और लड़ाई जो परिसर के अंदर असुविधाएं हैं, जो हमारे ऊपर जबरदस्ती सारी चीजें थोपी गई हैं, वो सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से ग्राम न्यायालय की लड़ाई है। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ थे जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीनानाथ मित्रा जी, और इन्होंने बताया कि अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो ये उग्र आंदोलन करने पर तैयार हैं और ये सड़क जाम भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि आगे इनकी सरकार सुनती है या नहीं सुनती है। हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन के महामंत्री विनोद कुमार सिंह जी, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या राय है। हमारी राय यह है कि जो ग्राम न्यायालय आप लोग मुंसफी न्यायालय यहाँ से जा रही है, उसका हम लोग कड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जाने नहीं देंगे। यहाँ से न कोई मजिस्ट्रेट चाहता, न कोई वादकारी चाहता, न हम अधिवक्ता समाज चाहते हैं, इसलिए इसका आंदोलन कर रहे हैं और मुंसफी यहाँ से नहीं जाने देंगे। बोलना चाहता है जी, आपका क्या राय है? हमारी राय ये है कि समस्त अधिवक्ता साथी मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके, जनपद न्यायाधीश के द्वारा जो ये खुलेआम अधिवक्ताओं पे उत्पीड़न किया जा रहा है, इस पे अंकुश लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये जो ग्राम न्यायालय स्थापित हो रहा है, ये ना अधिवक्ताओं के हित में है, न वादकारियों के हित में है, और ना ही जो न्यायिक अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके हित में। क्योंकि तहसील स्तर पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सुरक्षा व्यवस्था कतई जो है न्याय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। और अगर ये ग्राम न्यायालय या मुंसफी न्यायालय तहसील स्तर पर जाता है तो इसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगा। हमारा आंदोलन इसी बात को लेकर के है कि जो वहाँ न्यायिक व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में जिस भी स्थिति से हमको गुजरना पड़े, हम हमारे पदाधिकारी सभी लोग वैसा रणनीति बनाएंगे और हम लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे। ग्राम न्यायालय को या मुंसफी न्यायालय को कतई मुख्यालय से नहीं जाने देंगे। देखिए, ये जो हम लोगों की लड़ाई लगातार तीसरे दिन तक हो रही है, ये ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरुद्ध है। ग्राम न्यायालय तहसील स्तर पर जाने पर ना तो वादकारियों के हित का
की कार्रवाई होगी और ना ही वहाँ पर कोई मजिस्ट्रेट ही सुरक्षित रहेगा। जैसा कि तहसीलों में राजस्व अधिकारियों के साथ होता है, वैसे न्यायिक अधिकारियों के साथ होगा और कोई भी निष्पक्ष कार्रवाई वहाँ नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्हीं सब बातों को लेकर हम अधिवक्ता साथीगण आंदोलनरत हैं और तब तक रहेंगे जब तक ग्राम न्यायालय की स्थापना रद्द नहीं होगी और ये पुनर्स्थापना जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की मांग नहीं मान ली जाएगी। इसके लिए हर स्तर से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सड़क पे आना हो, चाहे चक्का जाम करना हो या कुछ भी करना हो, उसके लिए तैयार रहेंगे। ये हमारे यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जनपद न्यायाधीश महोदय के जो है दुर्भावपूर्ण और तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण हो रहा है। सर्वप्रथम वो हमारे यहाँ कोर्ट फीस बढ़ा दिए। किसी भी जनपद में, उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में भी कोर्ट फीस की बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नीचे ही जनपद न्यायालय इलाहाबाद पड़ता है, वहाँ पर भी 10 रुपये की टिकट पर नकल निकलती है। अर्जेंट और आर्डनी टिकट जो है वो 5 रुपये के टिकट में निकलती है। इनके आने के बाद हमारे केवल गोंडा जनपद में इन्होंने ऐसा किया कि आवश्यक नकलें जो है वो 100 रुपये, 10 रुपये के बजाय 100 रुपये, और जो सामान्य नकलें हैं वो 5 रुपये के बजाय 50 रुपये कर दिया। इसी प्रकार जो 20 रुपये का तलबाना कोर्ट मीन लगता था उसको उन्हें 200 रुपये कर दिया। प्रश्नोत्तरी पर बढ़ा दिया, जो प्रश्नोत्तरी पर 5 रुपये का टिकट लगता था उसको उन्हें 50 रुपये कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कोरोना काल में इन्होंने लोगों को छलने का कार्य किया है और वो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं इनकी छलभंगुर है। इनकी व्यवस्थाओं से हम लोग काफ़ी खपा हैं और इन्होंने बिना किसी योजना प्लान के हमारा स्टैंड जो है साइकिल स्टैंड था उसको भी खोल दिया। रोज डिग्गियाँ टूटती हैं, बांदर उसकी फाइलें फाड़ देते हैं, गद्दी फाड़ देते हैं। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ शौचालय है उसको उन्होंने बंद करवा रखा है। महिलाएं आए या हमारे यहाँ अधिवक्ता साथी वादकारी कोई आए, इस पूरे सिविल कोर्ट कैंपस के अंदर एक भी शौचालय चालू हालत में नहीं है। यहाँ जो हमारी बिल्डिंग है ये पुरानी बिल्डिंग जिसको PWD ने बहुत पहले ही ध्वस्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसके नाम पर हजारों रुपए की लूट घसोट हो रही है, लाखों रुपए की, और ये मरम्मत के नाम पर सालों साल मरम्मत होता है और इसमें लूट घसोट की जाती है। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जो है जनपद न्यायाधीश महोदय के ये उसमें है, अभिरक्षा में है, सारी उनकी उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में है। उनके द्वारा किया गया कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग उनके कृत्य की निंदा करते हैं और यदि उन्होंने अपने व्यवहार में कोर्ट फीस बढ़ोतरी, ग्राम न्यायालय जो उन्होंने वो किया है वापस नहीं होता है तो हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और बराबर आंदोलन जारी रहेगा। एकता जिंदाबाद। कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो यहाँ मौजूदा जिला न्यायाधीश के ऊपर यहाँ के अधिवक्ताओं का गुस्सा है और देखना यह है कि क्या गोंडा के जिला न्यायाधीश इस बात पर फैसला अपना वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आगे देखते रहिए गोंडा न्यूज़ एक्सप्रेस जावेद अख्तर के साथ।